श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश नवा अध्याय ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का वर्णन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की कथाएं और उनसे जुड़े ज्ञानवर्धक तथ्य। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 9वें अध्याय का विस्तृत वर्णन, जिसका शीर्षक है ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का वर्णन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी संस्कृति और धर्म का यह अमूल खजाना हर किसी तक पहुंच सके। चलिए अब शुरू करते हैं कथा। आश्रम व्यवस्था का महत्व। हमारे सनातन धर्म में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, दान प्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम व्यक्ति के जीवन को एक पवित्र और संतुलित दिशा प्रदान करते हैं। श्री विष्णु पुराण के इस अध्याय में भगवान प्रेषर ऋषि ने इन आश्रमों की व्याख्या करते हुए बताया है कि किस प्रकार से ये मानव जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। आश्रम व्यवस्था की परिभाषा। पराशर ऋषि ने मैत्रेय को बताया कि चारों आश्रम जीवन की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नंबर 1 ब्रह्मचार्य आश्रम, जीवन का पहला चरण ब्रह्मचार्य आश्रम है। इस अवस्था में बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता है और वह अपने गुरु की सेवा करता है और वेद, शास्त्र तथा अन्य ज्ञान अर्जित करता है। ब्रह्मचार्य का अर्थ है ब्रह्मा की ओर चलना। इसका पालन करने वाले विद्यार्थियों को संयम, अनुशासन और साधना का पालन करना होता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है चरित्र निर्माण और आत्म संयम। ब्रह्मचार्य के बिना जीवन में सफलता और मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, जीवन का दूसरा चरण है गृहस्थ आश्रम। इस अवस्था में व्यक्ति विवाह करता है, परिवार का पालन पोषण करता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। गृहस्थ आश्रम जीवन में व्यक्ति दान, पुण्य, अतिथि सेवा और धर्म अनुसार जीवन जीने का संकल्प करता है। वानप्रस्थ आश्रम, जीवन का तीसरा चरण वानप्रस्थ आश्रम है। जब व्यक्ति अपने बच्चों को अपने कर्तव्यों में सक्षम देखता है, तब वह सांसारिक मोह माया से दूर होकर जंगल में रहने का संकल्प लेता है। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य है आत्मचिंतन और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना। इस अवस्था में व्यक्ति तप, ध्यान और साधना करता है। नंबर 4 है संन्यास आश्रम, जीवन का अंतिम चरण संन्यास आश्रम है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार के सभी बंधनों को त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में लीन हो जाता है। संन्यास का अर्थ है समय को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। तो ब्रह्मचार्य आश्रम का
विस्तार से वर्णन जानते हैं। भगवान पराशर ऋषि ने विशेष रूप से ब्रह्मचार्य आश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह आश्रम जीवन की नींव है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए आधार मजबूत होना चाहिए, वैसे ही जीवन की सफलता के लिए ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य है। गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा, सत्य का पालन और इंद्रियों का संयम, ये सभी ब्रह्मचार्य आश्रम के मूल सिद्धांत है। ब्रह्मचार्य का पालन करने से व्यक्ति में तेज, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। तो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यही समाज की आधारशिला है। भगवान पराशर ऋषि कहते हैं, गृहस्थ जीवन में यदि व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह न केवल अपने परिवार का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी उत्थान कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य, दया और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का योगदान क्या है? वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने संसारिक जीवन से धीरे धीरे दूर होकर आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करता है। यह अवस्था मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से तैयार करती है ताकि वह संन्यास आश्रम में पूर्णतः ईश्वर को समर्पित हो सके। संन्यास आश्रम में व्यक्ति सभी मोह, माया और इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। यह जीवन का चरम उद्देश्य है। निष्कर्ष, आश्रम व्यवस्था का सार। आश्रम व्यवस्था हमें सिखाती है कि जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाया जाए। यदि हर व्यक्ति अपने अपने आश्रम के कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे तो समाज में शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। श्री विष्णु पुराण का यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने जीवन को धर्म और संयम और साधना के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम विष्णु पुराण के अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री हरि, जय विष्णु, जय लक्ष्मी मैया। बोलो विष्णु भगवान की जय।